गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कॉस्ट एलिमेंट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। इस पे कॉस्ट क्या होता है और उसके नेचर को आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मेरी चैनल में जाके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन अ मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग सर्विसेज। कॉस्ट एक मॉनेटरी टर्म्स में मतलब हम इसे पैसों के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन गुड्स का हो या रेंटिंग सर्विस या हमने कोई सर्विस दी हो। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है 3 कॉम्पोनेंट्स है उसके, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंस। पहला है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? वो मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। तो मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और अ सर्विस। मटेरियल दो टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में मेजर पार्ट रोल करता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट डायरेक्टली एलोकेट टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को और हम किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस मटेरियल, प्राइम कॉस्ट मटेरियल और प्रोडक्टिव मटेरियल। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारी एक फर्नीचर की शॉप है। हम वहाँ पे टेबल्स, चेयर्स, बेड, सोफ़ा सब बनाते हैं, जो भी ये फर्नीचर की शॉप में होता है। और फर्नीचर की शॉप में अब जब हम टेबल, चेयर्स, बेड और सोफ़ा बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए वुड, पेंट, शीट, जो भी शीट है, जो भी एक्सपेंस है, जो भी और मटेरियल है जो डायरेक्टली हमें जो दिख रहे हैं वो कौन से मटेरियल है? डायरेक्ट मटेरियल। और चेयर बनाने में जो नेल्स, कील, टुकड़ी हैं, गम, सीट्स चिपकाने में जो ये सारे जो मटेरियल है ये इतना मेजर पार्ट नहीं रोल करते हैं, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। सेकंड है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज परमानेंट और टेम्परेरी फॉर देयर सर्विसेज। अब लेबर कॉस्ट भी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन सी? दोज वर्कर्स हु आर रेडिली आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विद द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है? इज द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज विच आर नॉट डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट और सेंटर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने प्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल प्ले किया है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? जिन्होंने प्रोडक्शन में तो कोई रोल प्ले नहीं किया है लेकिन उनका ध्यान रखने में कुछ एक अदर प्रोडक्शन में हेल्प तो नहीं किया लेकिन अपनी सर्विसेज दी हैं, तो वो क्या होगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो हमारे पास फर्नीचर की शॉप है इसमें जो एम्प्लॉयज, जो मतलब जो लोग, जो लेबर काम कर रहे हैं, जो फर्नीचर बनाने में जो मदद कर रहे हैं वो तो डायरेक्ट लेबर हो गए। पर इस फर्नीचर की शॉप में जो एक गेट कीपर है, गेट कीपर, वो प्रोडक्शन में कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन वो इनडायरेक्टली आपके गुड्स का ध्यान रख रहा है, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। थर्ड है एक्सपेंस। एक्सपेंस द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अंडरटेकिंग एंड द नोशनल कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ ओन्ड एसेट। एक्सपेंस मतलब खर्चे। खर्चे भी क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर जॉब। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस। जो हमें खर्चे हो रहे हैं वुड खरीदने में, पेंट खरीदने में, वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट कौन से हो गए? इनडायरेक्ट जैसे कि हम रेंट पे कर रहे हैं उस फैक्ट्री का या उस शॉप का, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस।